तो झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक से इंकार। दिल्ली सरकार एलजी को सुझाव दे सकती है, यानी सुझाव अगर मंजूर ना हो तो एलजी राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, यानी इस अंतरिम आदेश के मुताबिक एलजी बॉस हैं दिल्ली में। तो वो इंफॉर्मेशन भी दिल्ली सरकार से मांग सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो है वे बीच की स्थिति है कि जो प्रपोजल होगी वो दिल्ली सरकार से होगी और उसके बाद जो डेलिब्रेशन होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे और जो संविधान के मुताबिक अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है दिल्ली सरकार से डिफर करने के और जो प्रेसिडेंट को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में प्रेसिडेंट के पास मैटर रेफर करने के वो संविधान के अधिकार उसी तरह है वही उसी तरह रहेंगे। अब आज 2 घंटे बहस होती रही, सारे संविधान की जितनी धारा थी सब पे विचार होता रहा, मगर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आज फैसला इस पे नहीं हो सकता और टाइम भी बहुत हो गया था और इसलिए उन्होंने कहा कि मीन टाइम जितनी देर ताकि दिल्ली में जो कोई फर्क ना पड़े, कोई ये दिल्ली के कामकाज बड़ी अच्छी तरह बेहतर तरीके से चले और उसके लिए ये कोर्ट ने आदेश दिए हैं। लेकिन सर आप लोगों ने जो अपने आर्गुमेंट किए थे उसमें ये कहा था कि नोटिफिकेशन पर फौरी तौर पर रोक लग जाए, उसके बाद नहीं, ये जो कोर्ट ने जो कहा एलजी के पास तो जो कोर्ट ने ये कहा कि ये पहले क्या होता था, जो पहले वाली हालत थी वो क्या थी, कोर्ट ने वो बात पूछी। नहीं, लेकिन सर बात पूछी। Today, the High Court has issued the notice on the petition of the Delhi government challenging the notification issued by the central government. Now, the court has also directed the central government to file the reply and also file an affidavit that what is the status in the other union territories, how the services and the posting of the officers is governed in the other union territories. 11th of August is fixed in the for the next hearing of the case. Now, in the meantime, the court says that because the functioning in Delhi should not be affected, so the orders already passed by the Delhi government posting the officers, the copies of those orders should be sent to the Lieutenant Governor and Lieutenant Governor will deliberate on. तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है केंद्र के नोटिफिकेशन पर, जिसके मुताबिक बॉस सर्वे सर्वा एलजी हैं फिलहाल तो अंतरिम आदेश के मुताबिक, और दिल्ली सरकार एलजी को सुझाव दे सकती है। अगर एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये सुझाव पसंद नहीं आते हैं तो वो राष्ट्रपति को भेजें, सुझाव मंजूर नहीं तो राष्ट्रपति को भेजें। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका। हमारे साथ आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ गए। आशीष, आज के दिन का ये दूसरा और सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है शीतल, क्योंकि एक तस्वीर जो धुंधली थी वो अब साफ हो गई है और जो जंग अभी तक जारी थी उस पर एक अल्प विराम हो गया है। और अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लेकर अभी तक फ्रंट फुट पे थे, सुबह सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑब्जर्वेशन को ही हटा दिया और दूसरा अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा सेटबैक लगा है अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली हाईकोर्ट ने तस्वीर को साफ कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एलजी जो है वो ही सर्वे सर्वा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दिल्ली असेंबली की है वो एलजी के पास प्रपोजल को लेकर जाएगी। एलजी फिर तय करेंगी कि क्या इन लोगों की नियुक्ति यहाँ होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एलजी जो है वो ही सर्वे सर्वा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दिल्ली असेंबली की है वो एलजी के पास प्रपोजल को लेकर जाएगी। एलजी फिर तय करेंगी कि क्या इन लोगों की नियुक्ति यहाँ होनी चाहिए या नहीं। अगर एलजी को पसंद नहीं आता तो वो वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास यानी दिल्ली सरकार के पास फाइल को वापस भेज देंगे और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी दिल्ली सरकार अगर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करती है और वही फाइल वापस एलजी के पास भेजी जाती है तो एलजी उसे प्रेसिडेंट के पास रिफर कर देंगे। जाहिर तौर पर आचल एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए और एक बड़ी राहत केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि एक बड़ी जंग चल रही थी और उस जंग में काफी हद तक केंद्र सरकार ने जीत हासिल कर ली।
बहरहाल इस पूरे मामले में नोटिस जरूर जारी किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार से ये भी पूछा है कि जो पिछले नियुक्तियां हुई हैं, जो पिछले जो गवर्नमेंट थी उस दौरान जो नियुक्तियां हुई हैं, जो पोस्टिंग हुई है या फिर जो ट्रांसफर हुए हैं, उस समय क्या प्रोसीजर अपनाया गया था, इन सारी चीजों के बारे में केंद्र सरकार को अगस्त से पहले जवाब देना है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल 2-3 महीने तक एलजी जो है वो सर्वे सर्वा है। लिबर्टी इनके पास जरूर है केजरीवाल के पास कि वो चाहे तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने आज जो तस्वीर साफ की है उससे एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पर दिल्ली सरकार। यानी आशीष, तबादलों के मसले पर आखिरी निर्णय, अंतिम निर्णय मुहर एलजी की ही लगेगी। नोटिफिकेशन सर, हिंदी में जानना चाहेंगे इंटरिम आदेश जो है वो इंटरिम आदेश सिर्फ इतना है कि जो 2 डिसीजंस जो दिल्ली सरकार ने ली थी उन पे एलजी विचार करेंगे और अपनी फाइनल डिसीजन लेंगे और कुछ नहीं। ओके। दिल्ली सरकार की जो एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चैलेंज करते हुए रिटेल एरिया में क्या अंतरिम व्यवस्था दी है हाईकोर्ट? ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पूरे ढंग से सुनने के बाद ये कहा कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जो ऑनरेबल सीएम ने ऑर्डर्स इशू किए हुए थे ऑन वर्क लोकेशन, उसको अपहिल्ड करते हुए कहा कि ऑनरेबल एलजी के पास ये भेजा जाए फॉर डेलिबरेशंस, और यही व्यवस्था कानून के अंदर भी है। तो एक तरह से आज कॉन्स्टिट्यूशनल जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है, दिल्ली की जनता की जीत हुई है। सर, अगर क्या एलजी सेटिस्फाइड नहीं होते प्रपोजल से तो एलजी को भी उसे वापस करने का अधिकार फिर से दिया है अंतरिम आदेश में? भाई, डेलिबरेशंस के लिए उनको अधिकार दिया है, जो वही अधिकार कानून के अंदर भी है। तो कोई भी रिफ्यूजल और कोई भी डिफरेंट व्यू ऑनरेबल एलजी का बगैर ग्राउंड का हो ही नहीं सकता। उन्हें ग्राउंड देना पड़ेगा, भाई हम क्यों इसे सेटिस्फाइड नहीं है। ये कैसे मानते हैं सरकार, हाईकोर्ट ने क्या मामले को बैलेंस करने की कोशिश की है या अंतरिम आदेश देकर के आपके पक्ष का समर्थन? ऑनरेबल हाईकोर्ट तो बड़ी क्लैरिटी के साथ इस ऑर्डर को दिया है। साथ में ये भी कहा है कि सरकार क्यों चुनी जाती है। अगर वो अपने ऑफिस को लोकेट ही ना कर सके, अगर काम एलोकेट ना कर सके, तो क्यों चुनी जाती है सरकार। इसके कारण ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा केंद्र सरकार को कि आप और राज्यों में क्या व्यवस्था है और यूटीज में क्या व्यवस्था है, उस पर भी एक आप एफिडेविट फाइल करें। Sir, we would like to know about the interim order passed by Delhi High Court on your petition. आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। टुडे इज द विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट directed that honorable chief minister's orders as to work allocation be sent to honorable LG for his deliberations. All right, and which is a provision under the law of the land also. It means that the provisions as per the constitution, as per the Government of NCT of Delhi Act, and as per the transaction of business rules, they are upheld, and the so-called notification issued by the central government to take away the people of Delhi's rights as to services and work allocation for the interim period has been taken away. Do you think this is an interim order just to make a midway of all the dispute, or is it in your favor? No, surely, because it is in the favor of people of Delhi. It is in the favor of the validity of the constitution. Constitution has been upheld, law has been upheld. Government of Modi government in the center has been sort of put down by this order, saying that your notification was not as per the law of the land. आप सोमनाथ भारती को सुन रहे थे और आशीष सिन्हा क्या हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। आशीष, सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि आज संविधान की जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत हुई, कानून की जीत हुई। ये बात इनको कल तक समझ नहीं आ रही थी। शीतल, आपने कहावत सुनी होगी कि अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, और दूसरी बात कि अब जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या बोले। दरअसल हाईकोर्ट बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आशीष।